देखिए, सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस दुख की घड़ी में मज़दूरों का साथ देने की कसम खाई है और आगे बढ़ाने की इनको कोशिश करी है। आज मज़दूर भाइयों की मेहनत जितनी थी, इससे इसका परिवार बड़ी मुश्किल से गुजारा करता था, लेकिन इस कोरोना काल में उल्टा इनको हो गया है। एक तो बैंक की मार, बैंक वाले इनको बड़ा परेशान कर रहे हैं किस्तों के लिए। दूसरा, इनकी गाड़ियों में जो चालक बैठता है, ड्राइवर के साथ जो पैसेंजर बैठता है, वो मात्र 10 रुपये की बात करता है। तो मैं समझता हूँ अगर इनका किराया उस तरह से गवर्नमेंट निर्धारित कर दे, जो सुविधा ये दें गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, उसमें इनका परिवार पल सके और इनकी बैंक की किस्त निभल सके। एक बड़ी चुनौती है क्योंकि पैसेंजर बैठता है, कोरोना काल चल रहा है, वैसे में सुरक्षा किस तरीके से? हाँ जी, मैं समझता हूँ ये हमारे जो प्रधान जी हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं वासुदेव जी, इधर अशोक जी खड़े हैं, ये अगर अपने ड्राइवर भाइयों को गाइड करें, एक ड्राइवर को बैठने से पहले उसका हैंड सैनिटाइज कराना है, उसकी सीट को सैनिटाइज करना है, अगर हो सके तो उसको जितना भी इस कोरोना काल में सुविधा गवर्नमेंट ने दी है डिस्टेंस मेंटेन करने की या सैनिटाइज करने की, उनसे अवगत कराएं और उस सवारी को आगे पहुंचाने का काम करें। आपकी तरफ से भी जो है वितरित किया गया है, क्या कुछ है और क्या कुछ जो है वितरित करने की जो है बात की गई है? मैं समझता हूँ जितना भी यहाँ पे ड्राइवर भाई बैठे हैं सबको मास्क लगाना कंपलसरी है। बालाजी मोटर्स अपनी तरफ से इनको मास्क वितरित करता है और इनकी गाड़ियों को सवारी बैठने से पहले सैनिटाइज करने का काम करता है, और आने वाले टाइम में जो भी गाड़ी बालाजी मोटर प्रोवाइड करेगा उसको अपनी तरफ से एक सैनिटाइजिंग मशीन उसको प्रोवाइड कराएगा और इनको ग्लव्स और सैनिटाइज की बोतल साथ साथ देगा। एक आखिरी सवाल कि जो ऑटो का किराया ना बढ़ाने की बात की गई है, क्या मानते हैं आप? नहीं, किराया बढ़ाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आज इनकी डिमांड को देखते हुए, उनके परिवार को पालन देखते हुए मैं समझता हूँ आज के टाइम में ना किराया बढ़ाना कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि इनका खर्चा इतना हो चुका है, इनका परिवार पलना बड़ी मुश्किल हो गया है। जो चीज़ गवर्नमेंट के टाइम में बढ़ते बढ़ते हमारे टाइम में 50 गुना हो चुकी है, मैं समझता हूँ वो किराया पिछले 10 साल से वही चला आ रहा है। तो अगर ये फैसिलिटी दें, सुविधा दें, तो किराया भी बढ़ा सकते हैं। ऑटो परिवार के लिए 40 साल से मैं इस समाज की सेवा कर रहा हूँ। वासुदेव जी, आज ऑटो चालकों से आप मिले हैं, कुछ बातें भी की गई हैं, क्या कुछ खास है? खास ये है कि हमारे लिए सरकार ने अभी तक कोई भी MLA MP कोई भी ऐसी घोषणा या हमें विश्वास नहीं दिलाया कि जिसके सहारे हम जी सकें। सरकार को सब कुछ दे रहे हैं, पर हमारे ऑटो वालों के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई। जैसे हमारे राशन कार्ड कटे हुए हैं और राशन कार्ड हम कह रहे हैं जोड़ दिए जाएं, हमारे SI कार्ड बनाए जाएं, और हमारे पैसे वाले नहीं बैठते हमारे ऑटो में, गरीब आदमी रोज़ कमाना रोज़ खाने वाले बैठते हैं। हम उससे रेट बढ़ाएंगे तो हमारे से भी ज़्यादा गरीब वो है। अब ये गरीबों की एक संस्था है ऑटो रिक्शा यूनियन, जो कि सरकार के खाते में या केंद्र के साथ खाते में कहीं भी नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने देखा है एक दिल्ली का नाम आता है ऑटो वालों में, बाकी पूरे हिंदुस्तान में हमारा ऑटो का नाम कहीं नहीं आता। एक सरकार की एक सबसे बड़ी कमी रही है, जबकि हरियाणा में सबसे पहले ऑटो ने प्रचार प्रसार सब कुछ ऑटो का किया, और हरियाणा में BJP की सरकार आई और 6 साल में हमारे लिए कुछ नहीं किया। 11 साल से हमने कोई रेट नहीं बढ़ाया। क्या है? 11 साल से हमने ऑटो का रेट नहीं बढ़ाया। हम ये चाह रहे हैं या तो हमें सवारी 3 या 4 हो जाएं, जिससे हमारा गुजारा हो जाए, इससे नीचे हमारा गुजारा नहीं होता, क्योंकि हमारे में गरीब बैठते हैं, हम गरीब को कैसे लूटें। हमारा पड़ोसी होता है रोज़मर्रा जो 400 रुपये 600 रुपये कमा रहा है, मतलब 2-3 हज़ार रुपये झाड़ू पोछा वाली है, वो कहती है भाई हमारी तो कमाई है। जब उसकी शक्ल की तरफ देखते हैं कैसे पैसा उससे बढ़ाएं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी है। एक सबसे बड़ी परेशानी है, हमने यहाँ DC साहब को, SP साहब को, कमिश्नर साहब को, हरियाणा सरकार को, आज तक कृषि कमेटी में कभी भी हमारी बात को ना हमें बुलाया गया ना सुना गया। हमारी परेशानी 6 साल होगी सरकार को, अभी तक कभी नहीं बुलाया। जबकि जब सरकार कोई भी आई, किसी की भी, कांग्रेस की, लोकदल की, किसी की भी, तो आप ये चाहते हैं जो ऑटो में सवारी बैठती है उनको बढ़ा दिया जाए, जो अब निर्धारित की गई है उससे ज़्यादा बढ़ाया जाए? हाँ, ज़्यादा बढ़ाया जाए। कम से कम छोटे ऑटो में 4 या 5 और बड़े ऑटो में 6। अब कितने ऑटो की परमिशन मिली है आपको? परमिशन तो अभी वैसे ही मिली है, हमने ये है चेकअप हुई है ना फरीदाबाद में, उनकी परमिशन मिली, हमें सवारियों की परमिशन ही नहीं मिली।